Hello friends, assalamu alaikum and welcome to Reality Stories. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज से तकरीबन 5000 साल पहले जब मिस्र में पिरामिड्स बन रहे थे और यूरोप की अक्सर जमीन जंगलों से ढकी हुई थी, तो उस वक्त आज के ग्रीस के जनूबी हिस्से में एक छोटा लेकिन बेहद तरक्की याफ्ता शहर आबाद था। इस शहर का नाम पेवलोपेत्री था। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन ये पूरा शहर समंदर की तह में चला जाएगा और फिर अगले हजारों साल तक दुनिया इस शहर का नाम तक भूल जाएगी। दोस्तों, पेवलोपेत्री की लोकेशन मेडिटेरियन सी के किनारे पर थी। ये जगह तिजारत के लिए बहुत अहम थी क्योंकि उस जमाने में समंदर ही सफर का सबसे बड़ा जरिया था। इस शहर के पास हर रोज कश्तियां आती और जाती थीं। यहाँ दूर दूर से लोग तांबा, मिट्टी के बर्तन, जैतून का तेल और कीमती पत्थर लेकर आते थे। इस शहर के बाजार हमेशा लोगों से भरे रहते थे। यहाँ की गलियों में बच्चे खेल रहे होते थे और रात को ये पूरा शहर मशालों की रोशनी में चमकता था। दोस्तों, पेवलोपेत्री कोई आम शहर नहीं था। आज आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इस शहर में 2 मंजिला मकान बने हुए थे। यहाँ सीधी और प्रॉपर सड़कें बनी हुई थीं। इस शहर में कोर्टयार्ड्स मौजूद थे। इस शहर के घरों के अंदर ड्रेनेज सिस्टम तक मौजूद था। इस शहर में एक कब्रिस्तान भी था और एक बहुत बड़ा सेंट्रल एरिया भी मौजूद था। 5000 साल पहले ये एक इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर था। यहाँ का हर घर पत्थरों से बना हुआ था। इनके कमरों की दीवारें भी बहुत मजबूत होती थीं। दोस्तों, यहाँ के लोग मछली पकड़ते थे, खेती बाड़ी भी करते थे और मेडिटेरियन के मुख्तलिफ इलाकों के साथ तिजारत भी किया करते थे। लेकिन फिर वो हुआ जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। दोस्तों, हुआ ये कि इसी दौरान मेडिटेरियन रीजन में बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आना शुरू हो गए। इसी वजह से ज़मीन हल्का हल्का नीचे बैठने लगी और समंदर की सतह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। उस वक्त किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये असल में हो क्या रहा है। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन एक शदीद ज़लज़ला आया, इतना ताकतवर कि पूरी ज़मीन लरज़ उठी। पेवलोपेत्री की इमारतों की दीवारें टूटने लगी। लोग अपने घरों से भागने लगे। दोस्तों, समंदर पहले पीछे हटा और फिर चंद लम्हों बाद बहुत बड़ा पानी का रेला किनारे की तरफ बढ़ने लगा। आज के साइंटिस्ट का ख्याल है कि ज़लज़लों के साथ समुद्री सतह ऊपर आने से और ज़मीन के नीचे बैठने की वजह से पेवलोपेत्री आहिस्ता आहिस्ता पानी के नीचे जाना शुरू हो गया था। ये शहर तबाह हो रहा था। यहाँ की कश्तियाँ टूट गईं, बाजार तबाह हो गए, मकान गिर गए और मजबूरन बच जाने वाले लोगों को ये शहर छोड़ना पड़ा। आखिरकार समंदर ने इस पूरे शहर को निगल लिया था। दोस्तों, इसके बाद पेवलोपेत्री का नाम तारीख से गायब हो गया। तारीख इस शहर को भूल गई थी। इस शहर का जिक्र किसी किताब में भी नहीं मिलता था। अब समंदर की तह में सिर्फ पत्थर बच गए थे और मछलियां उन दीवारों के दरमियान में तैरती थीं। समंदर में कोरल और समुद्री पौधे शहर की इमारतों पर उगते रहे। हजारों साल तक किसी इंसान ने इस डूबे हुए शहर को दोबारा नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, फिर आया 1967 का साल। ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट निकोलस फ्लेमिंग ग्रीस के समुद्री इलाके का सर्वे कर रहा था। एक डाइव के दौरान इस आदमी ने पानी के नीचे सीधी दीवारें देखी। पहले इसे लगा कि ये कुदरती पत्थर होंगे, लेकिन बाद में इसे पता चला कि ये तो इमारतें हैं। और यहीं से हजारों साल बाद इस डूबे हुए शहर की कहानी लोगों को पता चलना शुरू हुई। दोस्तों, अगले साल यानी 1968 में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने इस जगह का डिटेल से सर्वे किया। इन्होंने समंदर के नीचे 15 से ज्यादा इमारतें, सड़कें, कोर्टयार्ड्स, कब्रें और कई घर भी देखे थे। 2009 में एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने इस जगह अंडर वाटर रोबोट्स और 3D लेजर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और अब पहली दफा ये पूरा शहर कंप्यूटर पर रिकंस्ट्रक्ट कर लिया गया। साइंटिस्ट ने देखा कि इस शहर की सड़कें बिल्कुल प्लानिंग के मुताबिक बनी हुई थीं। हर मकान को एक नक्शे के मुताबिक बनाया गया था। ऐसा लगता था जैसे लोग बस कल ही यहाँ से उठकर गए हों। दोस्तों, आज पेवलोपेत्री तकरीबन 3 से 4 मीटर्स पानी के नीचे मौजूद है। ये शहर आज भी अपनी माजी की दास्तान सुनाता है। ये खामोश शहर हजारों साल पहले उन लोगों की याद दिलाता है जो कभी इस शहर में रहा करते थे।